अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हमें तौफ़ीक अता करे कि इन रहमतों और बरकतों को हम समेटने वाले बन जाएं और अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाएं। पहले मैंने सोचा हुआ था कि मैं कुछ तैयारी रमज़ान की पहले से कर कर रख दूँगी और रमज़ान में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना सहर और इफ़्तार का जो पोर्शन कंट्रोल प्लेटर है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर कोई पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी लोकल रेसिपीज़ अगर ट्राई की मैंने तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोशिश कर रही हूँ, आइडिया लगाया हुआ है कि ये चीज़ें बनाऊँगी, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि रमज़ान में टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। इसमें आप लोगों को इबादत के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो वीडियो की रिकॉर्डिंग के साथ जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान से एक दिन पहले का अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि मेरा बहुत बिजी डे निकला था। और वैसे मैं फ़्रोज़न आइटम्स तो कुछ भी तैयार नहीं कर पाई थी, बस जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरे पास घर में चीज़ें मौजूद थी जो मैंने मंगवा ली थी उन्हीं को सॉर्ट कर कर रख रही थी। सबसे पहले मैंने लंच के लिए दाल रेडी कर ली थी और लंच से कुछ देर पहले बॉइल्ड राइस तैयार कर लिए थे, बट प्लेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई हूँ क्योंकि अपने दूसरे कामों में मैं लगी हुई थी। रात के लिए मैंने कीमा तैयार कर लिया था और उसे रोटी के साथ सर्व किया था। मैंने मिक्स दाल ली है, उसे टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी के साथ अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इसे मैंने फिर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से पीस लिया है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पिसी हुई दाल ही पसंद की जाती है। और तड़के के लिए मैंने 5 पोर्शंस के हिसाब से इसमें 5 टीस्पून्स ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, तली हुई प्याज और हरा धनिया ऐड कर कर इसका तड़का तैयार कर लिया था। दाल में मैंने तड़का डालने से पहले 1 चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड किया है, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसके बाद मैंने इसके ऊपर तैयार तड़का डाल दिया था और इसे बस हल्का सा स्टिर कर कर मैंने कवर कर कर छोड़ दिया था। लंच रेडी करने के बाद अब जो मैंने ग्रोसरी ले ली थी और उसी भी मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाई थी क्योंकि 2-3 दिन से मैं जो कुकिंग क्लासेस भी अटेंड की थी लास्ट फ्यू डेज़ में, बट वो कुकिंग क्लासेस 2 या 3 घंटे के टाइम मार्जिन उन्होंने मेंशन किया हुआ था, बट मैं तकरीबन 1 या 1:30 बजे जब क्लास में पहुंच रही थी तो तकरीबन दोनों ही क्लासेस में मैं रात को 8 बजे फ़ारिग हुई थी। तो इस तरह से लास्ट फ्यू डेज़ में भी मुझे कुछ प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया था काम करने का। तो आज बस यही ग्रॉसरी वगैरह जो थोड़ा बहुत लेकर रखा हुआ है उसी को समेटने की कोशिश कर रही हूँ, जार्स को रीफ़िल करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान में काम की स्पीड थोड़ी सी रुक जाती है अगर आपके जार्स वगैरह खाली हों और आपको उसको रीफ़िल करने के लिए टाइम लग जाए। रमज़ान में मैं एक जार ज़रूर चीनी का पीस कर रखती हूँ। बस रेगुलर शुगर को लेकर ग्राइंडर में आप बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लीजिए और इसे जार को फिल कर कर रख दीजिए क्योंकि बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं या न्यू रेसिपीज़ हम सोशल मीडिया से देख कर बना रहे होते हैं जिनमें हमें पाउडर शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास चीनी रेडी होगी तो आप लोगों का इसमें भी टाइम बच सकता है। बट इस बार हस्बैंड जब चक्की पर गए थे आटा लेने के लिए तो वहाँ पर पिसी हुई चीनी भी मौजूद थी, तो मैंने बाहर ही से परचेज़ की है। इस दफ़ा चीनी भी मैंने घर में नहीं तैयार की। आज मैंने सोचा था कि मैं दही भल्ले तैयार कर कर रख दूँगी। लो कैल दही भल्ले जो मेरे अपने लिए होंगे उन्हें छोटे पैकेट्स में फ्रीज़ कर कर रख दूँगी ताकि रमज़ान में जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं उसे निकाल कर एंजॉय कर सकूँ। यूजुअली मेरी फैमिली में बाज़ार से परचेज़ की हुई दही फुल्की ही पसंद की जाती है, मतलब फुल्कियाँ बाहर से लेकर और घर में दही बड़े बना लिए जाते हैं। बट मैंने सोचा था कि चले मैं अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आज सारा दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। और अभी मैं तैयार कर रही हूँ दही फुल्की या दही बड़े, जो भी आप लोग कहते हैं, यूजुअली हम इसे दही बड़े ही कहते हैं। मैंने लिया है पानी और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच चीनी डाल दी थी और इसे बॉईल कर लिया था। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसमें पूरा पैकेट दही फुल्कियों का ऐड कर दिया है और इसे मैंने इस गर्म पानी के अंदर सोख होने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैं फ्राई पैन में साबुत ज़ीरा लेकर उसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जब भुन जाए और खुशबू आने लगी तब मैंने इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। प्लीज़ इस तरह से जब भी आप लोग प्लेट में निकालें तो जो नई बच्चियां हैं मैं उन्हें बता रही हूँ कि जो मैंने अपनी शादी के बाद बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि दूसरी बच्चियाँ ना करें।
इस तरह का कोई भी मसाला ड्राई रोस्ट वगैरह करती हैं तो उसे मेलानाइन के बर्तन में बिल्कुल भी मत निकालें डायरेक्ट, अदरवाइज़ आपका वो बर्तन ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे स्टील के बर्तन में निकाल दिया और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया ताकि मैं इसे बाद में ग्राइंड कर लूँ। और साथ ही मैं अब साबुत धनिया को भी ड्राई रोस्ट कर रही थी। मीनवाइल मुझे लगा कि फुल्कियाँ बहुत अच्छी तरह से सोख हो गई हैं, तो बस मैंने इसे छन्नी के ऊपर छान लिया है और इसे कुछ देर के लिए मैं इसी तरह से छोड़ रही हूँ ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। साबुत धनिए को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और उसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं दही बड़े के लिए दही तैयार कर रही थी। मैंने ले लिए हैं आधा किलो दही और इसके अंदर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर दी और इसे मैं अच्छी तरह से हैंड विस्क की हेल्प से बीट कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। दही के अंदर मैंने इस वक्त बिल्कुल भी दूध या पानी कुछ भी ऐड नहीं किया है इसे थिन करने के लिए। इस वक्त गाढ़ा दही है और अब मैं इसके अंदर फुल्कियाँ ऐड कर कर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसे कवर कर कर तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए अब मैं फ्रिज में छोड़ रही हूँ। और बाद में जो मैं स्टेप फॉलो करूँगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी। खैर फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दही बड़े मैं आज क्यों तैयार कर रही हूँ। तो जनाब ये सहरी की तैयारी हो रही है। कुछ साल पहले जब फ़र्स्ट टाइम रमज़ान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, आई थिंक वो जुलाई या जून या जुलाई का कुछ रमज़ान था, जिस साल बहुत ज़्यादा लोगों का इंतकाल हो गया था रमज़ान के महीने में। और उस हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर और टीवी वगैरह में बताया जा रहा था कि दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने इफ्तार और सहरी में। और मेरे बच्चे बहुत छोटी एज से ही पूरे रोज़े रखते आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैंने जब रमज़ान में दही ऑफ़र की थी कि सहरी या इफ्तार में ज़रूर ले लें, तब उन लोगों ने अवॉइड कर दिया था। 2 दिन मैंने कोशिश की थी बट बिल्कुल भी बच्चे नहीं ले रहे थे, तो उन्हें मैंने दही देने के लिए एक दिन दही फुल्कियाँ जो रमज़ान में फ्रिज में पड़ी हुई थी ठंडी, वो ऑफ़र कर दी थी सहरी में। और उन दोनों को वो उस वक्त सहरी में इतनी पसंद आई कि तब से लेकर आज तक मेरे बच्चे रमज़ान में सहरी में, मतलब अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग हो गए हैं, बट सहरी में इन्हें दही बड़े ही चाहिए। तो तकरीबन पूरा रमज़ान ही बेटी तो फिर भी ऑफ एंड ऑन कुछ ना कुछ चेंज कर लेती है, लेकिन बेटा ज़रूर कोशिश करता है कि वो दही बड़े ही इंजॉय करे। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं लेता है सहरी में। और इस साल तो कराची में तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल खुले हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे कराची के बच्चों को, मैं बाकी शहरों या सूबों के बारे में ज़्यादा बेहतर नहीं जानती, बट कराची के बच्चों को स्कूल्स की आदत नहीं है रमज़ान के महीने में। आई डोंट नो, उन्हें शायद हमारे बचपन में तो हम हमेशा रोज़ों के साथ स्कूल वगैरह जाया करते थे, बट मुझे याद है कि मेरे बच्चे जब ये छोटे थे और फर्स्ट हीट वेव जब आई थी रमज़ान में, इसके बाद से हमेशा समर वेकेशंस को रमज़ान के साथ ही थोड़ा सा आगे या पीछे कर दिया जाता था, जिसकी वजह से रमज़ान का फुल महीना बच्चे घर में ही होते थे और सुकून से अपना रोज़ा रख देते थे। बट इस साल कराची में आई थिंक तमाम ही, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं और वो रोज़े रखते हैं पूरे और स्कूल वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ होने वाला है शायद। अल्लाह पाक इन बच्चों पर अपना रहम करम बनाए रखे और इन लोगों के लिए रमज़ान में इस तरह से स्कूल जाते हुए रोज़े रखना आसान फरमाए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। मैं जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स थी उन्हें मैं अच्छी तरह से किचन टॉवल्स में रैप कर कर बॉक्सेस में रख रही थी। इसमें मैंने कड़ी पत्ते लिए हुए थे, उन्हें मैंने स्टैम्प से रिमूव नहीं किया है। मैंने इसे अच्छी तरह से किचन टॉवल में रैप अप करने के बाद बॉक्स में रख दिया है। इसी तरह से पुदीने की पत्तियों को स्टैम्प से अलग करके उन्हें भी किचन टॉवल में रैप कर दिया है और बॉक्स में रख दिया। इसके बाद मैंने हरे धनिए की स्टैम्प्स नीचे से थोड़ी थोड़ी कट की हैं और बाकी उन्हें स्टैम्प्स के साथ ही थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया था। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से रैप अप कर कर रख दूँ ताकि मेरे थोड़े दिन बहुत आसानी के साथ निकल जाएं और जल्द ही ये ग्रीन वेजिटेबल्स ख़राब ना हो। मैंने पालक भी ले लिया है और इसके भी पत्तों को मैंने स्टैम्प से रिमूव करने के बाद इसे भी इसी तरह से किचन टॉवल में रैप अप करने के बाद बॉक्स में भरकर फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से किचन टॉवल में रैप करने से धनिया वगैरह गीला नहीं होता, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक
फ्रिज में बहुत आराम से रह जाता है। इसके अलावा मैंने शुगर सिरप तैयार किया है जो मैं रमज़ान से पहले ज़रूर तैयार कर लेती हूँ। इसमें आपको पानी और चीनी इक्वल पोर्शन में चाहिए। अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो 1 कप ही चीनी, अगर 1 पाव पानी ले रहे हैं तो 1 पाव ही चीनी। बस दोनों चीज़ों को जस्ट इतनी देर कुक करना है कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद ठंडा कर कर आप किसी भी बॉटल में भर कर रख दीजिए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा महीना आराम से आप इसे बाहर रख सकते हैं। और इस तरह से जब लास्ट मोमेंट में आपको ड्रिंक्स वगैरह बनाने हैं तो आप इस शुगर सिरप को यूज़ कीजिए और बहुत ही झटपट आपका शरबत तैयार हो जाता है। आपको शुगर डिज़ोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक उसे चलाते रहना नहीं पड़ेगा। मीनवाइल धनिया और ज़ीरा जो मैंने भून कर रखा हुआ था वो भी ठंडा हो गया था, तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से पीस लिया है। थोड़ा सा दरदरा पीसा था और इन्हें मैंने सेपरेट बॉक्सेस में भर कर रख लिया है ताकि रमज़ान में मुझे ज़्यादा देर तक इनकी भुनाई वगैरह कर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और अब मैंने फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज़ देखी थी तो बस उन्हीं को निकाल लिया था और इन्हें मैं अच्छी तरह से क्लीन कर कर वॉश कर कर रख रही थी और कुछ देर के लिए प्लेट में छोड़ दिया था ताकि जितना एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और स्ट्रॉबेरीज़ देखने के बाद जो मेरे जहन में एक चीज़ आई थी वो यही थी कि ओवरनाइट ओट्स। तो मेरा पहले दिन की सहरी का जो प्लान मैंने बना लिया है वो है ओवरनाइट ओट्स। तो इंशाल्लाह रात ही में या शाम में ही ओट्स की प्रिपरेशन कर लूँगी और इसे तैयार कर कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल मैं तैयार कर रही थी अपने लिए चटनी और मैंने मैम फरिया जे के ग्रुप आपकी डाइटेशन में बहुत सर्च किया था। मुझे ये तो पता चल गया था कि इमली फ्रूट के पोर्शन में आती है, बट मुझे ये बहुत कन्फ्यूजन थी क्योंकि डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट कमेंट्स किए गए थे तो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होकर ही ये चटनी तैयार की थी। लेकिन अब मैं आप लोगों को मैंने काफ़ी देर चटनी तैयार करने के बाद रात में इसके ऊपर सर्च किया है ग्रुप के ऊपर, तो अब मैं आप लोगों को इसका पोर्शन क्लियरली बता सकती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। लेकिन आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने लिए हैं 4 पोर्शंस डेट्स के, जो कि हमारे एक पोर्शन फ्रूट में 2 से 3 खजूरें आती हैं। तो मैंने 3 खजूरों के 4 बैचेस लिए, मतलब मैंने 12 खजूरें ली हैं जो कि मेरे 4 पोर्शन फ्रूट्स के हो गए। इसके अलावा मुझे इसमें इमली ऐड करनी थी, तो इमली का मैं जो ग्रुप सर्च करने के बाद मुझे रिज़ल्ट मिला था 1 टेबल स्पून थिक पल्प, मतलब बहुत गाढ़ा सा पल्प जब आप लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन फ्रूट में काउंट होता है। तो मैंने इसी तरह से जो पल्प ऑलरेडी भिगो कर रखा हुआ था दूसरी चटनी तैयार करने के लिए उसी से ले लिया था, बट वो थोड़ा पतला था तो मैं 2 टेबल स्पून्स को 1 पोर्शन फ्रूट में काउंट कर रही थी। बट रात में जब मैंने सर्च किया है प्रॉपर तरीके से तो आप 80 ग्राम्स या पाम साइज़ हथेली की साइज़ जितनी इमली जब लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन ऑफ फ्रूट में काउंट होता है। तो बस आप इतनी इमली ले लीजिए 1/4 या हाफ़ कप तक और इसे अच्छी तरह से पानी में सोख कर भिगो कर इसके सीड्स को रिमूव कर दें और वो आप खजूर के साथ बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये आपके टोटल 5 पोर्शन फ्रूट्स के इसमें शामिल हो गए। आप इमली और खजूर को अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह की खट्टी मीठी चटनी आपको पसंद है इसी हिसाब से बस आप अपना पोर्शन याद रखिएगा कि आपने कितने पोर्शन इसके अंदर इमली के ऐड किए हैं और कितने पोर्शन इसके अंदर डेट्स के ऐड किए हैं। ओवरऑल जितना भी आपने इसके अंदर पोर्शन फ्रूट का ऐड किया है उसे फिर आप जब कंप्लीट चटनी तैयार हो जाएगी तो आप उसे टेबल स्पून में ज़रूर काउंट कर लीजिएगा और फिर जितने पोर्शंस आपने लिए हैं और जितने टेबल स्पून आपकी चटनी तैयार हुई है उसे आप आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपको आपके 1 पोर्शन फ्रूट के हिसाब से चटनी के स्पून्स का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसा कि मेरे टोटल इसमें आज 5 पोर्शन फ्रूट्स थे, 4 पोर्शंस खजूर के और 1 पोर्शन इमली का। ये टोटल 5 पोर्शन फ्रूट्स इस चटनी के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ स्पाइसेस हैं जो फ्लेवर के लिए ऐड किए जाते हैं। खजूर और इमली को अच्छी तरह से सीड्स रिमूव करने के बाद आप पानी में बॉईल कर लीजिए। जब खजूर नरम हो जाए तब आप हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर कर छान लें और दोबारा से इसे चूल्हे पर रखें। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था, थोड़ा सा अदरक या जिंजर का जो पाउडर मिलता है सौंठ का पाउडर वो ऐड किया है। इसके अलावा लाल मिर्च पिसी हुई और भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर कर इसे इतनी देर तक कुक कर लिया जितनी कंसिस्टेंसी मुझे ज़रूरत थी। और अब मैं इसकी क्वांटिटी काउंट कर रही थी तो ये तकरीबन 25 टेबल स्पून मेरी चटनी प्रिपेयर हुई थी। 5 पोर्शंस फ्रूट हैं, 25 टेबल स्पून रेडी चटनी है। इसका मतलब है मेरे पास इसमें
5 टेबल स्पून तक मैं एक वक्त में चटनी को एंजॉय कर सकती हूँ। अगर मैं करना चाहती हूँ तो वो मेरा 1 पोर्शन उस दिन का फ्रूट का काउंट हो जाएगा। आप इसे चाहें तो अपने दही बड़ों में ऐड कीजिए, अपनी चाट में ऐड करें, या फिर आप फ्राइड आइटम के साथ इसे एंजॉय करें। इसमें हमने किसी किस्म की कोई चीनी गुड़ कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर आप इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। अब सेम पैन के लिए मैं अपनी फैमिली के लिए खट्टी मीठी चटनी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली है और इसे मैंने तकरीबन 2-2.5 कप पानी में डिज़ोल्व कर रख दिया था और अच्छी तरह से सोख होने के बाद मैंने हाथों से इसे मसल लिया, तमाम सीड्स को रिमूव कर लिया और इसे छानने के बाद मैंने पैन में डाल दिया है। इसके अंदर 1 कप गुड़ शामिल कर दें। मैंने एक बड़े साइज़ का गुड़ का पीस इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच सौंठ पाउडर या जिंजर पाउडर ऐड कर दिया था और इसे मैंने कुक कर लिया था जब जितनी थिक कंसिस्टेंसी की रिक्वायर्ड है। चटनी कुक हो रही थी तो मीनवाइल मैं दही फुल्कियों का प्याला ले आई थी और अब आप देख सकते हैं कि फुल्कियों ने अपने अंदर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है और यही रीज़न थी कि मैंने पहले इसके अंदर दूध या पानी ऐड नहीं किया था, ताकि फुल्कियों के अंदर सिर्फ दही का फ्लेवर चले जाए। क्योंकि समटाइम्स जब हम दही को पहले से ही पतला कर देते हैं तो बाद में जब दही फुल्की खाते हैं तो समटाइम्स, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि फुल्कियों के अंदर पानी मौजूद है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा मैं पहले गाढ़े दही के अंदर ही भीगी हुई फुल्कियों को ऐड करती हूँ। जब वो दही को अच्छी तरह से सोक कर लेती हैं तब मैं इसके अंदर पानी या दूध अच्छी तरह से डालकर और बस मिक्स कर लेती हूँ और दही की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेती हूँ। अब ये बिल्कुल डन है और फुल्कियाँ इससे ज़्यादा मज़ीद अपने अंदर कुछ भी सोक नहीं करेंगी, तो कंसिस्टेंसी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। रमज़ान की चांद रात पर हम अपने नेबरहुड में पहले सिर्फ खजूर के बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लेकिन ये काम जब बच्चों से करवाना शुरू किया था तब उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हर रमज़ान में एक एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवाना शुरू कर दी और बहुत खुश खुशी इस पार्सल को रेडी करते हैं और जाकर अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था और हमारे एरिया में रमज़ान की बहुत रौनक होती है। जैसे ही चाँद नज़र आया था मुबारकबाद लाउड स्पीकर पर दी गई थी, साथ ही माह रमज़ान आया, कलाम बजना स्टार्ट हो गया था। आप देख सकते हैं रोड पर ऊँट नज़र आ रहे हैं जो कि बच्चे रात भर जाकर इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो रमज़ान की रौनक बिल्कुल ही अलग होती है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऑफ एंड ऑन शेयर करती रहूँगी। घर के नज़दीकी पार्क में 5 रोज़ा नमाज तरावी का एहतमाम होता है तो उसकी बहुत क्लियर आवाज़ आ रही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।